जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं सत्ता में बैठकर, तो आपको कौन सा बेहतर काम लगा? हाँ, बेहतर काम कौन सा लगा? बेहतर क्या है, मुसलमानों को हर जगह वो कर रहे हैं, NSC APSC के चक्कर में सबको डुबा रहे हैं, मुसलमानों को छाट रहे हैं। पहले अभी उठा था ना, ये हवा उठी थी। मोदी जी सिर्फ वोट लेने के लिए कहते हैं हाँ तुम अपने हो, अब वोट ले लिया तो काम खत्म, मुसलमानों को भगाओ। योगी जी जितना भी कार्रवाई कर रहे हैं गुंडों पर कर रहे हैं, बदमाशों पर कर रहे हैं, हम जैसे आप जैसे लोगों के ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो हमारे देश में ऐसा बहुत पहले होना चाहिए था। अब जो हो रहा है बहुत पहले होना चाहिए, ताकि ये गुंडा और मवाली जो हैं इनको पहले इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने इनको पाल के रखा था, तो आज उनको दर्द हो रहा है। बात करूँ 2024 की, तो क्या लगता है कि कौन इस बार प्रधानमंत्री बन सकता है? वो तो खैर मोदी जी हैं और वो आने भी चाहिए। कोई और उनके मुकाबले का कोई भी लीडर नहीं है। और आज दुनिया जिस सिस्टम से निकल के जा रही है, एक मोदी जी हैं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के लीडर बन सकते हैं और उनको लीड कर सकते हैं। क्योंकि ऑल ओवर चाइना, पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में टेंशन है। तो ग्लोबल मोदी इज़ एप्रोप्रिएट पर्सन एंड बीजेपी इज़ एप्रोप्रिएट पार्टी। सर क्या नाम है? शाहगीर आलम। सर कहाँ के रहने वाले? मैं बिहारी हूँ। अच्छा सर, अगर मैं बात करूँ मोदी जी की, तो इन 8 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? कैसे लगे मोदी जी के काम? अच्छा है, वो तो सही है। हाँ, तो क्या लगता है कि 2024 में दोबारा आ पाएंगे मोदी जी? 2024 में दोबारा उनकी कि हम नहीं बता सकते। आप भी तो पब्लिक ही हैं। हाँ पब्लिक है, लेकिन हम मुल्ला मौलाना है, हम तो कोई वो नहीं करता है। नहीं तो आपको जैसे अगर मैं सियासत लाइन में नहीं अगर काम करूँ जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं सत्ता में बैठकर, तो आपको कौन सा बेहतर काम लगा? हाँ, बेहतर काम कौन सा लगा? बेहतर क्या है, मुसलमानों को हर जगह वो कर रहे हैं, NSC APSC के चक्कर में सबको डुबा रहे हैं, मुसलमानों को छाट रहे हैं। पहले अभी उठा था ना, ये हवा उठी थी। लेकिन अगर मैं नहीं सर फिर सुनने में आ रहा है कि फिर वो क्या बोलते हैं, वो आगे क्या है, वो उनसे आगे जो है वो एक नहीं एक और नेता है, क्या नाम है उनका, भूल रहा हूँ मैं। अमित शाह। और सुनने में आया फिर 2 महीने के बाद ये लगवाएंगे NIC, तभी तो क्या है ये? सर अगर CNRC की मैं बात करूँ, नहीं सर नहीं सर, उसमें क्या है, नहीं CNRC में है कि जो इस देश का नहीं है वो बाहर जाएगा, तो यहाँ के देश के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का नहीं तो वही तो है। अगर यहाँ मिटा, यहाँ मरा, यहाँ खून दिया अंग्रेजों के साथ मरकर, ये उन लोगों के लिए जो घुसपैठ कर हम घुसपैठी हो गए। नहीं सिर्फ उन लोगों के लिए जो घुसपैठ के जिनके पास पेपर वर्क नहीं है उसको निकाला जाएगा। सर, आप लोग सेफ हैं। मोदी जी सिर्फ वोट लेने के लिए कहते हैं हाँ तुम अपने हो, अब वोट ले लिया तो काम खत्म, मुसलमानों को भगाओ। अरे सर कोई नहीं भगा रहा आपको। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत कुछ बोल गया, मैं मौलाना आदमी हूँ भाई, कोई इल्जाम मत लगा देना। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ के मंदिर के पास ही हमारा घर गोरखपुर में, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली में भी रहता हूँ, स्क्रीन से जुड़ा हुआ हूँ। गोरखपुर से हैं? बिल्कुल। अच्छा, गोरखपुर से हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज बड़ी चर्चा में है, अतीक अहमद पर आपको पता ही होगा कि शिकंजा उत्तर प्रदेश ने जो पुलिस है वो कस चुकी है। उसके 2 गुर्गे जो एनकाउंटर में मारे गए हैं, क्या कहेंगे योगी जी ने जो बिल्डोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है गुंडे माफियाओं पर, क्या कहेंगे, ठीक है, सही है? देखिए, योगी जी जितना भी कार्रवाई कर रहे हैं गुंडों पर कर रहे हैं, बदमाशों पर कर रहे हैं, हम जैसे आप जैसे लोगों के ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो हमारे देश में ऐसा बहुत पहले होना चाहिए था। अब जो हो रहा है बहुत पहले होना चाहिए, ताकि ये गुंडा और मवाली जो हैं इनको पहले इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने इनको पाल के रखा था, तो आज उनको दर्द हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि भैया ये तो गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी का भी घर गिरा दोगे क्या? उन्होंने पाला था इनको, इन गुंडों को उन्होंने पाला था। तो जो किसने पाला था? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब मिल के पाल रखे थे। तो आज जो हो रहा है वो बड़ा अच्छा हो रहा है देश के लिए। और हम तो कह रहे हैं गोरखपुर में नहीं, प्रयागराज में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इस तरह के लोग हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में, ताकि हमारा हिंदुस्तान बढ़िया हो जाए। गुंडा राज मुक्त हो गया यूपी। 24 में क्या मन बनाया? 2024 अगले साल इलेक्शन है, लोकसभा। मैं बता रहा हूँ कौन होना चाहिए प्रधान। देखिए 2024 में वो जो सीता संवर हुआ था वही कहानी होगी। जैसे सब लोगों ने बारी बारी धनुष उठाया, नहीं उठा, फिर सब मिलके इकट्ठा उठाए तो भी नहीं उठा, और धनुष को भगवान ने
हाथ लगाते उठा लिया। तो वही होगा, सब मिल के लड़ेंगे लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बनेंगे मोदी ही, 100%। कोई क्यों मोदी होना चाहिए, क्यों मौका देना चाहते मोदी ने देश में इतना काम किया है, अंधों को भी नहीं दिखाई देगा। अंधा जो आंख बंद करके रखा है वो भी देख रहा है कि क्या काम किया है। राहुल गांधी तो कहते हैं कुछ काम बता रहा हूँ, जी 5 काम बता मुझे कह रहे चाचा कह रहे 5 काम बता दीजिए मोदी जी के। देखो आइए एक चाचा, थोड़ा तो मैं बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, धारा 370 हटाया गया। 370 आज की तारीख में भी नहीं हटी है, एग्जिस्ट है, टुडे एग्जिस्ट। चाचा अब तो खत्म हो गई, अब कहाँ है? सुनिए 5 काम सुनिए, 5 काम इनको छोड़ो, इनको समझाना नहीं, इनको 5 काम सुनिए। इनके समझ में एक हो गया, एक इनके समझ। अच्छा देखिए, सुनिए बता रहा हूँ, सुनो, सुने की साइंस रखो। आपकी ये भी बेटी बहन होंगी, आज से पहले गरीब खानदान के जो लोग थे खेत में, गांव में, वो लोटा लेके जाती थी। आपको पता है आजकल कोई भी लड़की, कोई भी माँ बहन घर बनवा दिए, 2 काम हो गया, तीसरा अच्छा कोरोना काल मैं बता रहा हूँ, लोटा बता दिया, आप बताइए। कोरोना काल में अगर मोदी नहीं होते तो गृह युद्ध होता था। वैक्सीन सबको फ्री दे दी, 4 काम पीएम किसान मिली है योगी से, काम 10 बता दूंगा, 5 ही बात कर रहा हूँ। बता मोदी जी के 5 काम बता दीजिए हमें। चाचा जी बोल रहे हैं मोदी जी के 5 काम, 5 काम नहीं, 5 काम नहीं, 5 काम नहीं, मैं 50 काम बता सकता हूँ। 5 कागज में काम है ये, मैं 5 नहीं, कागज में काम, कागज में काम। अरे क्या में सुन तो लीजिए, बता रहे, सुन तो लीजिए, 3% डिफर नहीं हुआ। अच्छा सुन तो लीजिए, बता रहे हैं वो, बताइए। देखिए देखिए, अरे चाचा जी आप रिस्पेक्टफुल हो, आप बुजुर्ग हो, आपकी हम इज्जत कर लीजिए। आप सुनिए, ये चाचा जी डीरेल कर रहे इस डिबेट को। चाचा जी खत्म करना चाहते हैं अपनी बात को, इसी वजह से आपको बोलने नहीं दे रहे। देखिए आप बताइए, काम बताइए, आप काम बताइए। मोदी जी ने देश में काफी रोजगार मेला, आप उन्हें सुना है? रोजगार मेला लग रहा है, और हर एक स्टेट, मेरी बात तो सुनिए। काम कंप्लीट हो जाने, बता देंगे, बता सुनिए। रोजगार मेला हर एक स्टेट को दिशा निर्देश जारी किया गया है कि आप रोजगार मेला लगाइए, और आज के में रोजगार मेला की वजह से 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 4 करोड़ लोगों को। एक कौन से स्टेट में 1 करोड़ दिया बता दो। चाचा ये बताइए, कौन होना चाहिए 24 में, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ऐसा है, नेहरू के बाद कहते तो कौन, इंदिरा के बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद भी 4 प्राइम मिनिस्टर बने गैर कांग्रेसी। जब सत्ता खाली होगी, जनता चुनेगी, अपना आप ढूंढ लेंगे। आपके विचार क्या है? किसका बात? आपके विचार क्या? मैं बता रहा हूँ ना, जब समय अनुसार होगा, 4 मुख्यमंत्री बने गैर कांग्रेसी। अरे चाचा जी छोड़, चाचा जी है ना, पूरे डिबेट को बेकार करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। आपका समय बर्बाद कर रहे हैं चाचा जी। हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना से गैस जा रहा है। क्या ये योजना नहीं है? कितने सिलेंडर भरे? 97% नहीं भरे, 3% डिफर भी नहीं हुए। बात करें आज के डेट में हर घर में, हर गांव में मतलब काम हुआ है। काम हुआ क्यों नहीं हुआ? काम बहुत काफी, चाचा कह रहे कुछ नहीं हुआ है। अरे बहुत काम हुआ है सर। चाचा अपोजिट पार्टी के, चाचा तो बोलेंगे काम हुआ क्यों नहीं हुआ? यूपी में सर गुंडागर्दी बंद है। यूपी में गुंडा यूपी योगी जी के काम भी अलीगढ़ के रहने वाले हैं, यूपी में गुंडागर्दी बिल्कुल बंद है सर। और जिस तरह से योगी जी गुंडे माफियाओं पे शिकंजा कसे हुए हैं लगातार, सहमत है उनके कामकाज से? बिल्डोजर की कार्रवाई हो रही है, ये सारा काम बिल्कुल बंद है अभी, बिल्कुल सारा काम, उससे सहमत है बिल्कुल। भगवा दंग बढ़िया काम कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वल योजना, और तुम्हारा जो पीएम सम्मान निधि, किसानों की सुविधा मिली है। किसान पे जो पैसे आते हैं खेत के, पीएम सम्मान निधि, सारी चीज बढ़िया सुविधा मिली है। 5 लाख तक का आपको योजना मिली हुई है, वो सारी चीजें हो रही है। क्या नहीं हो रहा? और रही बात, वो अंकल जी जो बोल रहे थे, वो दिल्ली में रह रहे हैं, जहाँ पे नक्सलवाद की सरकार है, तो दिल्ली में तो योजना चालू नहीं। नक्सलवाद कौन? अर्बन नक्सलवादी तो है हमारी दिल्ली सरकार, जो कि शहर नक्सल है। केजरीवाल को अर्बन नक्सलवाद है, उनके कृत्य में हर चीज अर्बन नक्सलवाद
का परिचय देते रहते हैं वो। तो उतरा कहाँ का एलजी? ईमानदार हैं सर, कट्टर ईमानदार हैं। सुनिए विधानसभा में बोलते कहाँ का एलजी, कैसा एलजी? उन्होंने 1946 में 1946 बीजेपी का बहुमत कम था तो क्यों बीजेपी के विधायक को पीट रहे थे? मेरी बात क्यों सुनिए। बीजेपी विधायक को एक शब्द नहीं बोलने दिया? है ना? मेरी बात सुनिए। 1946 में जब संविधान बना था, संविधान में सबको अपना अपना अधिकार मिला था और सबको जुडिशरी को अलग रखा गया था, कार्यपालिका को अलग रखा गया था, विधायक पालिका को अलग रखा गया था। उन्होंने क्या संविधान में नहीं पढ़ा कि एलजी कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसीलिए इससे अच्छा तो एलजी हटाने की जगह ना मुख्यमंत्री ये हटाना चाहिए और दिल्ली को तुरंत प्रभाव से केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। सर अगर मैं बात करूं मोदी जी की, तो इन 8 सालों का कार्यकाल आपको कैसा लगा? कार्यकाल में तो देखा जाए तो ग्लोबल लेवल के ऊपर तो बहुत बढ़िया काम किया है और लोकल लेवल में भी गरीब आदमियों के लिए और रईस आदमियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मिडिल क्लास के लिए बहुत दिक्कत है। मिडिल क्लास को मेरे को लगता है उन्होंने इग्नोर किया है और आज बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दी गई है। नितिन गडकरी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया है और आज जितनी ग्लोबल टेंशन है, आज एक हिंदुस्तानी है जो थोड़ा सा पीसफुल है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो टेंशन में ही है। महंगाई तो मजबूरी है क्योंकि सब सारी वर्ल्ड ये वॉर पे है, तो महंगाई पे वो क्या कंट्रोल करेंगे। फिर भी ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही मोदी जी से प्रार्थना है कि थोड़ा सा वो मिडिल क्लास पे भी देखें। मिडिल क्लास बहुत सफर है। अच्छा अगर सर मैं बात करूं 2024 की, तो क्या लगता है कि कौन इस बार प्रधानमंत्री बन सकता है? वो तो खैर मोदी जी हैं और वो आने भी चाहिए। कोई और उनके मुकाबले का कोई भी लीडर नहीं है और आज दुनिया जिस सिस्टम से निकल के जा रही है, एक मोदी जी हैं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के लीडर बन सकते हैं और उनको लीड कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर चाइना, पाकिस्तान, ऑल ओवर वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में टेंशन है। तो ग्लोबल मोदी इज़ एप्रोप्रिएट पर्सन एंड बीजेपी इज़ एप्रोप्रिएट पार्टी। अच्छा सर आपने बताया कि जो मोदी जी हैं वो देश को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम आएंगे तो हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाएंगे। कांग्रेस का अभी पहले वो खुद अपने आप को अपने ढंग से तरीके से खड़े हो जाएं। अभी तो खुद ही वो लगता है बड़े कच्चे पायदान पे खड़े हैं। उनको अभी पहले अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा और राहुल जी भी इतना परिपक्व लीडर नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से निकाल रहे हैं, काफ़ी सारी जनता उनका समर्थन कर रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा समर्थन है। ठीक है, वो मीडिया तो शो कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो मोदी जी को ही लीड करना चाहिए। अगर विपक्ष में अगर मैं कोई बात करूं नेता की जो मोदी जी को बराबर की टक्कर दे सके, आपकी नज़र में ऐसा कोई नेता है जो उनको इक्वल एकदम बराबर की टक्कर दे पाए? उसके लिए तो फिर राहुल चाहिए, लेकिन राहुल को थोड़ी मजबूती मिलेगी तभी तो वो एक अच्छा ओपोजिशन लीडर बन सकता है। हम चाहते हैं कि राहुल में मोदी वर्सेस राहुल बन जाए, लेकिन लीड मोदी ही करे देश को। और मोदी को और राहुल को थोड़ी सी चाहिए सीट्स, जिससे कि 50-100 सीटें मिल जाएं उसे, जैसे कि कम से कम हम ये नहीं चाहते कि एक ही पार्टी हो, थोड़ी दूसरी पार्टी को भी ताकत चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो मोनोपोली हो जाती है तो और प्राउड भी आ जाता है। अभी तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ही है भी है। देखो मैं तो एज ए न्यूट्रल पर्सन बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी ओपोजिशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा अगर मैं बात करूं राहुल गांधी की, जिस तरीके से वो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इस पर आप क्या विचार करते हैं? क्या इन सब चीज़ों के बेस पे उन्हें सरकार दे देनी चाहिए? कोई इशू नहीं है। देखो आज इतनी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है और छटनी अमेज़ोन में हो रही है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट में हो रही है और बड़ी बड़ी कंपनियों में हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली इतनी कोई इशू नहीं है। इशू महंगाई भी नहीं है इतना,